इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या जेंट्स में पाई जाती है। जो पुरुष वर्ग होते हैं उनके अंदर गंजा होना, टकला होना, बाल झड़ जाना, ये समस्या बहुत पाई जाती है। और वो समस्या क्यों पाई जाती है, उसका रीज़न क्या है, कुंडली से कैसे आप पता लगा सकते हैं, वही इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको अपनी कुंडली का तो पता होगा ही, तो कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है ये भी आपको पता होगा। नहीं है कुंडली आपके पास तो कुंडली मेकिंग ऐप आती हैं, उनमें अपना डेटा डाल करके, जो बर्थ डेटा आपका होता है वो डाल कर अपनी कुंडली बना लीजिए। क्योंकि मैं अभी जो बताऊंगा योग किस प्रकार से घटित होता है, उसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी। तो आइए बात करते हैं कि कुंडली में गंजा होने का योग कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है जो मेष लगन की है, या आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। आपको फर्स्ट हाउस देखना है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जो है देखिए कुंडली में जो जितने भी हाउस होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, यानी 1 से लेकर के 12th हाउस तक होते हैं। तो उनसे किसी न किसी अंग का विचार किया जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस से आपका यानी कि जो पहला घर है कुंडली का, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है उसको पहला घर कहते हैं, ठीक है। जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ उसको दूसरा घर कहते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन जो जहाँ पर अभी इस कुंडली में आप 1 नंबर देख रहे हो वहीं पर आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से सर का विचार किया जाता है। तो आज हम टकला होने के बाद योग की बात कर रहे हैं, गंजा होने की योग की बात कर रहे हैं। तो कुंडली में हर एक हाउस से किसी न किसी अंग का विचार किया जाता है। तो फर्स्ट हाउस से यानी कि पहले घर से सर देखते हैं, सर, ठीक है। दूसरे से चेहरा और वाणी, तीसरे से आपके हाथों के ऊपर विचार किया जाता है, चौथे से आपका जो है पेट के ऊपर विचार किया जाता है। इसी प्रकार से आगे आगे धीरे धीरे आपके अंग जो हैं विचार किए जाते हैं। 10वें हाउस से बात करते हैं, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तो वहाँ से आपके घुटनों का विचार किया जाता है। और जो सबसे आखिरी हाउस है वहाँ से पंजों का विचार किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इस प्रकार से रहता है। अब टकला किस प्रकार से होगा व्यक्ति, यदि लगन में शुभ ग्रह आ जाते हैं, जैसे बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह है, तो वो आपको गंजा नहीं होने देगा, ठीक है। शुभ ग्रह आ गए मतलब वो आपको गंजा नहीं होने देंगे। शुक्र ग्रह आ गया है, वो आपको गंजा नहीं होने देगा। गुरु ग्रह आ गया है, आपके लगन में बैठा है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है ना, वहाँ फर्स्ट हाउस में गुरु ग्रह बैठा हुआ है, वो आपको गंजा नहीं होने देगा। शुक्र आपको गंजा नहीं होने देगा, शुक्र बैठा है तो। शुक्र बुध गुरु, ये 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों एक साथ हैं तो भी आपको गंजा नहीं होने देंगे, ठीक है। चंद्रमा बैठा है, वो भी आपको गंजा नहीं होने देगा। लेकिन अपवाद हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो किसी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है। बात समझिए, लगन लॉर्ड जो है वो आपके सर को रिप्रेजेंट करता है। पहले हाउस से मैंने बताया ना, सर का विचार करते हैं आपके। तो मान लीजिए आपका जो लगन का स्वामी है वो किसी पाप ग्रह के साथ, पाप ग्रह हो गए हैं शनि राहु केतु, ठीक है, इनके साथ बैठ गया है, ठीक है। तो आपके ऊपर गंजापन आ सकता है। अब ये कब आएगा ये अलग बात है। हो सकता है आपके 40 साल की उम्र में आए, हो सकता है आप 50 साल में गंजे हो जाएं, ठीक है ना। पुरुष वर्ग में तो वैसे भी ये समस्या रहती है। और अगले चीज़ मैं जो आपको बताऊंगा वो आप चेक करते रहिएगा। पहली बात तो जिनके लगन में शुभ ग्रह होते हैं, जैसे मैंने बताया था शुक्र चंद्र बुध गुरु, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं, ठीक है। बुध गुरु शुक्र चंद्र, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं ना। और सूर्य और अपने मंगल
ठीक है। ये थोड़े से क्रूर ग्रह माने गए हैं, ठीक है। पाप तो नहीं माने गए, क्रूर ग्रह माने गए हैं। राहु और केतु पाप ग्रह माने गए हैं। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह यदि आ गए या लगन को देख रहे हैं तो ठीक है, भले पाप ग्रह बैठे हों लेकिन लगन को शुभ ग्रह देख लेते हैं अपनी सातवीं दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से देख लेते हैं, जो भी उनकी दृष्टि बनती है, तो भी आप जो है गंजा नहीं होंगे। तो कौन कौन है जो गंजा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शुभ ग्रह आगे तो मैंने बता ही दिया, आप गंजा नहीं होंगे। लेकिन अपवाद ये है कि यदि आपका लगन लॉर्ड जो है किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाता है, शनि राहु केतु, तो भी आप गंजा हो सकते हैं। अब 100% कौन कौन टकला होंगे, गंजा होंगे, उसका मैं बता देता हूँ। तो एक तो ये राहु, ठीक है, ये राहु यदि आपके लगन में बैठा है, ठीक है, और इसको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो, राहु बैठा हो, कोई शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा हो, चंद्रमा शुक्र, ठीक है ना, गुरु बुध ये नहीं देख रहे हो इसको, तो फिर 100% निश्चित मान के चले कि आप टकला हो सकते हैं। इसी प्रकार से केतु, केतु आपके लगन में है और कोई शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा है, तो भी आप गंजा होने का योग बन जाता है आपका, ठीक है। अब केतु बैठा है, इसको कोई शुभ ग्रह देख लेता है तो गंजा तो होंगे, लेकिन हो सकता है 50 की उम्र में गंजे हों या 60 की उम्र में गंजे हों। लेकिन राहु और केतु बैठे हो और कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा हो तो 20 साल के बाद में कभी भी गंजे हो सकते हैं आप, 20 से 25 में भी हो सकते हैं और 30 साल की उम्र में भी हो सकते हैं गंजा, यानी कि 20 साल के बाद में आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। राहु केतु बैठे हों और कोई शुभ ग्रह इनको नहीं देख रहा हो, लगन का स्वामी भी नहीं देख रहा हो, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 साल के बाद में बाल झड़ना, धीरे 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 आपके सर का जो बाजार है वो खाली होने लग जाएगा। और फिर जो है 30 तक आते आते आपके सामने के बाल जो हैं जा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है सामने के बाल ही जाते हैं, ठीक है। यदि आपके 12th हाउस में कोई ग्रह बैठ जाते हैं पाप ग्रह, तो पीछे के भी बाल भी चले जाते हैं, ठीक है ना। आपके पीछे क्या है, मतलब लगन तो आप हो, आपके पीछे क्या है, पीछे का जो भाग है उसको जो है 12th हाउस से देखते हैं, वहाँ पर यदि पाप ग्रह आ जाते हैं तो भी आप गंजे हो सकते हैं, लेकिन वो पीछे के बाल। लेकिन ज़्यादातर जो गंजे लोग होते हैं या तो साइड से होते हैं या सामने के बाल झड़ते हैं। तो फिर जो है इसमें इसका रेमेडी भी होता है, लेकिन 100% नहीं होता है, वो तो आपको फिर क्लिनिक में जाकर के रेमेडी बचपन में हो सकता है। जैसे आपके घर में बच्चा जन्मा और आपने जान लिया कि आपके बच्चे की कुंडली में राहु केतु बैठे हुए हैं और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो आप बचपन से इस प्रकार की रेमेडी कर दें उस बच्चे के लिए, जो कि किसी ज्योतिषी से पूछ करके, तो फिर वो उसका जो है प्रभाव, मान लीजिए 30 साल में बच्चा आपका गंजा होने वाला है तो वो 50 में होगा गंजा, यानी कि 20 साल उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, उसको टाला जा सकता है। और 50 साल में फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, तो फिर वो वैसे भी आपका एक हेयर ट्रांसप्लांट जो है कम से कम 5 से 15 साल तक टिक जाता है, ठीक है। तो फिर 50 में कराओगे तो 65 में फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 15 साल में एक बार तो करा ही सकता है आदमी। लेकिन आप क्या बच्चा यदि 25 साल में गंजा हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी में वैसे भी बहुत सारे जो है ये आप समझ सकते हैं, हमें अपना सर जो है खूबसूरत दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। जो व्यक्ति गंजा होते हैं तो उनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी कुंडली में आपको शुभ ग्रह बैठे हैं और उनको कोई पाप ग्रह देख रहा है तो भी आप गंजे होंगे, ठीक है। शुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य है, मतलब
शुक्र, बुध, चंद्र और गुरु ये बैठे हुए हैं। पाप ग्रह देख लेते हैं लगन को तो भी गंजा होते हैं, लेकिन इतना गंजा नहीं होते हैं, इतना भारी गंजापन नहीं आता है। ठीक है। और पाप ग्रह बैठे हैं जैसे राहु, केतु, तो भी आप गंजा होने वाले हैं, लेकिन जल्दी होंगे, 30 साल की उम्र तक गंजे हो सकते हैं। तो इसका जो रेमेडी करवा लेना चाहिए आपको ज्योतिषी से पूछ करके। ठीक है। अपनी कुंडली दिखा करके आप जान सकते हैं कि आपके गंजा होने के योग है या नहीं है, इसका किस प्रकार से रेमेडी किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो आप नोटिस करके रखिएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि लगन लॉर्ड यदि पाप ग्रहों से पीड़ित है, उनके साथ बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है या उनके द्वारा देखा जा रहा है तो भी आप गंजा हो सकते हैं। शनि के द्वारा देखा जा रहा है तो भी आप गंजा हो सकते हैं। शनि, राहु, केतु ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो आप गंजे हो सकते हैं। आपका जो लगन का स्वामी है वो शनि राहु केतु के साथ बैठा है तो गंजे हो सकते हैं। लगन में राहु केतु बैठे हैं तो भी आप गंजे हो सकते हैं। शुभ ग्रह देख लेंगे तो थोड़ा सा कम प्रभाव रहेगा। और कौन लोग गंजा नहीं होंगे, वो नहीं होंगे जिनके लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में, पहले हाउस में जो है शुभ ग्रह बैठे हों, बुध, शुक्र, गुरु और चंद्र, और इनको कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है तो आपका गंजा होने का योग नहीं बनता है। ठीक है। और होंगे तो भी कोई 70 साल में होगा, कोई 75 साल में होगा, तो तब तो कोई इतना बड़ा मुद्दा रहता भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये था वीडियो आपके ज्ञानवर्धन के लिए। और अपना कुंडली का आप विश्लेषण करवा सकते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से जाकर के। लोकल में आपके कोई ज्योतिषी हो तो उससे संपर्क कीजिए। आपको कुंडली देखनी नहीं आती है, कुछ पता नहीं है कौन सा फर्स्ट हाउस होता है, कौन सा सेकंड हाउस होता है, ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं, तो देखिए ये तो जो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वही आपका काम कर सकते हैं। ठीक है ना। मोबाइल आप चलाते हैं लेकिन आपको उसको रिपेयर करना नहीं आता है, तो उसका रिपेयरिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा जो उसका रिपेयरिंग जानते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं कुंडली के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। और तो आप अपने कुंडली को चेक करवाएं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में योग है या नहीं है। समय रहते उपाय कर लेंगे तो वीडियो देखने का फ़ायदा मिल जाएगा। आप जैसे एक जेनेटिक भी जो है गंजापन आ जाता है। जैसे पिता गंजा है तो उसके जो बेटे होते हैं वो भी गंजे होने की संभावना रह जाती है, तो उसको भी टाला जा सकता है। समय रहते उपाय कर लें तो दवाइयाँ भी बहुत आती हैं, बहुत सारी विधि हो गई हैं। तो ये आपको सावधानी रखने के लिए बताया गया है वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो के आप बहुत बहुत फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।